गलत चीज़ों के लिए ना लगाए। इकट्ठा हो गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में नारा लग रहा है अल्लाह अकबर, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। अरे इस तरह का प्रोटेस्ट मतलब देश के आतंकवादी को ये समर्थन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करिए, हमको किसी कम्युनिटी से दिक्कत नहीं है। अरे मुसलमान आओ भैया, हम गंगा जमुना तहजीब निभाने के लिए तैयार है, ये निभाएंगे। आज तक नहीं निभाया, नहीं ये निभाएंगे, ये सुअर की पैदाइश से हैं। अचानक से सुर्खियों में आने का मतलब क्या है? क्या पहले से नहीं थे बागेश्वर धाम में? पहले से ही लोगों की भीड़ जमा होती थी, पहले से अर्जियां लगती थी, अचानक से क्यों? बताते हैं मैडम। देखिए लोग जो ना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी पे एलिगेशन लगा। एक बात बताइए, अगर कोई अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? कम से कम जबरन तो 10 लाख रुपया दे के धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। करवा रहे हैं नहीं, ऑन कैमरा लाइव चलता है उनका कार्यक्रम। जब वो अपने ये करते हैं, वो सभा में बैठे रहते हैं, तब तो लोग कुछ नहीं कहते हैं। आज दिक्कत इसलिए हो रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी। अरे किसी को अगर अपने मन से स्वेच्छा से अगर सनातन धर्म में आना है तो वो आ रहा है, कहीं कम से कम पैसा तो दे के नहीं ना। और ये जो अभी AMU में जो अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, क्या आप इसे मतलब 2024 के चुनाव से जोड़ेंगे या क्या है? ये भी अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं जैसे हिंदू लगा हुआ है। देखिए इस्लाम का काम है यही करना, कुछ भी उल्टा पटांग काम करते रहता है। देखिए आज तक कहीं पे भी जानते इस्लाम को कहा, इस्लाम क्यों बदनाम है? हर चीज़ में कहीं पे भी अगर कुछ होगा ना, बम फोड़ेगा, सब बोलेगा अल्लाह अकबर। बम कहीं चाकू मार दिया अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। लोग क्या समझेगा कि भैया भगवानों वो लोग का गलत है। लोग तो ये कहेंगे कि जिस भगवान का नाम लेके बम फोड़ रहा है, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भगवान भी गलत है। क्योंकि कभी भी कोई भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी भी निर्दोष के साथ गलत करो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है ये चीज़, लेकिन ये खुलेआम करते तो लोग क्या कहेगा कि भैया तुम करते हो। नारे लगाएं, आप नारेबाजी करें, जो करना करें, लेकिन ये देखिए कि नारा गलत जगह और गलत समय पर ना लगाएं, गलत चीज़ों के लिए ना लगाए। इकट्ठा हो गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में नारा लग रहा है अल्लाह अकबर, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। अरे इस तरह का प्रोटेस्ट मतलब देश के आतंकवादी को ये समर्थन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करिए, हमको किसी कम्युनिटी से दिक्कत नहीं है। अरे मुसलमान आओ भैया, हम गंगा जमुना तहजीब निभाने के लिए तैयार है, ये निभाएंगे। आज तक नहीं निभाया, नहीं ये निभाएंगे, ये सुअर की पैदाइश से हैं। कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग, सारे मुसलमानों को गलत नहीं करे, क्योंकि इसी भारत में ये डॉक्टर रिजवान अहमद में रहते हैं जो क्लियर बात कहते हैं। डॉक्टर तारक पति मैडम, हम हर बार इन दोनों का नाम लेते हैं क्योंकि इनसे बड़ा मुस्लिम स्कॉलर आज तक देखबे नहीं किए। ये तो खुल के कहते हैं कि कौन है बेलूरा, जो बैठ के देता है टीवी इंटरव्यू पे, ये क्या नाम है उनका, तो तौफीक रजा ना कौन रजा देता है इंटरव्यू बैठ के। गंदा बेइज्जती करते हैं, इस्लाम पे ही उनको बेइज्जती करते हैं। वो AIM पार्टी की प्रवक्ता है महिला, वो बोलती है हिजाब का बात चल रहा था कि हिजाब क्यों जरूरी है, तो उसका फोटो निकाल के देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि इसमें तो हिजाब नहीं दिख रहा। फलक नाम है, फलक उसका फोटो दिखा के कहते हैं कि इसमें तो हिजाब नहीं दिख रहा है, तो हिजाब पे यहाँ चर्चा काहे करने बैठी हो? जब खुदे नहीं पहनती हो तो दूसरे को काहे थोप रही हो? मैम ये कुछ भी कुत्तर, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी है। और इस आज़ादी को इतना ही लोग फ़ायदा उठा लिए हैं ना कि कुछ भी आके एंड संड बक देते हैं। कुछ भी इनको खाली बकना आता है और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको बकने के अलावा, बम फोड़ने के अलावा, किस एंगल से मारे पत्थर फेंकेंगे और किस एंगल में जाके लगेगा और कितना फोर्स से लगा, इनको यही पढ़ाया जाता है। ये सारे कांड जो है यूनिवर्सिटी में क्यों होते हैं? जैसे अभी जामिया में चल रहा है, JNU में गुजराती दंगे को लेकर जो BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो दंगे वो चल रहा है, वहाँ पे ना कुछ वामपंथी विचारधारा के छात्र भाई पनप रहे हैं। 50 साल का छात्र, देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन एक उम्र के बाद आप कॉलेज और स्कूल नहीं जाते। अगर हम 50 साल के बुढ़ा हो के स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, तो लोग क्या बोलेंगे हमको कि क्या कर रहा है, तो पागल हो गया है, इस उम्र में ना नौकरी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। JNU जामिया में अधिकतर जो 35% छात्र हैं वो इसी तरह के हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो भी इस सब में घिस पिट रहे हैं। उनको कोई अर्थ नहीं पता। देखिए मैडम, आए दिन जैसे एक बार नारा भी लगाया था कन्हैया कुमार, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। आतंकवादी को समर्थन करते हैं जामिया जैसे यूनिवर्सिटी के छात्र, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? देश के देश में जिसने बम फोड़ा, जिसने देश को क्षति पहुँचाया, उसका तो ये समर्थन कर रहे हैं, तो इनको कोई समर्थन करेगा? आप ही बताइए। नहीं, शाहीन बाग में उतर गए CNRC प्रोटेस्ट में, बेलूरा लोग को ये अर्थ नहीं पता CNRC है क्या, बोल दे कि सब मुसलमान को बाहर भेज रहा है। अरे बाहर नहीं भेज रहे भैया, वो जनगणना है। अगर हम बोले कि नोकिया 310 आप चलाइए 2023 में, तो चलाइएगा। आपको भी एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए,
जब जनगणना करने का एक वो एडवांस तरीका लेके आया भारत सरकार, तो इनको उससे तकलीफ हो गया। झेलिए, रोहिंग्या बैठे हुए हैं आपके संसाधनों पे कब्जा करके, और केजरीवाल तो मांग भी रहा था कुछ दिन पहले बेलूरा कि लेके हमको फ्लैट चाहिए, इतना दो। नहीं होगा। भारत के मूल निवासी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे फेक आइडेंटिटी बना के, मेरा घर फेक आइडेंटिटी बना के यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि हम हैं। ऐसा होता है मैडम भारत में? ऐसे कई केस पड़े हुए हैं भारत में जिसमें सरकारी तौर पे आदमी मरा हुआ है लेकिन आज भी जिंदा है, जीवित हो रहा है, खेल पी रहा है, पूरा कूद फिर रहा है। अगर वो बम ब्लास्ट करे, कुछ भी करे, किसको क्या पता चलने जाएगा? कुछ नहीं। इसी को तो स्लीपर सेल्स कहते हैं। अमेरिका ने क्या किया था स्लीपर सेल्स को खत्म करने के लिए? वही भारत सरकार कर रही है। जब करना चाह रही थी तो उतर गए CNRC के प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग में छात्र JNU और जामिया के, कि नहीं मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अरे मूर्खों, मदरसे में पढ़ने से नहीं होता है, मदरसे से भी बाहर निकल के कभी पढ़ो। ये मदरसे के ज्ञान पर टक गए। मदरसा के छात्र से पूछा गया था कि भैया एक बात बताओ, 10th क्लास में पढ़ता था, खबर इंडिया का है ये बाइट, बहुत सारे नेशनल टेलीविजनों पर भी आया है। पूछते कि एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वैसे कर रहा है। तो ये शिक्षा की कमी है ना? ये शिक्षा की कमी है। बताते हैं ये शिक्षा की कमी है, लेकिन गलती शिक्षा की नहीं है, गलती माँ बाप की है, परिवार की है। जो धर्म की किताब तो पढ़ाएंगे लेकिन जो मूल शिक्षा है वो नहीं देंगे। मदरसे में भेजेंगे, मदरसा चाहिए हमको, लेकिन मदरसा तोड़ के अगर वहाँ पे स्कूल बनाया जाए तो दिक्कत है। और यहीं अगर राम मंदिर बनवाया जाए तो इन सब एकत्रित हो जाएंगे, बोलेंगे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे स्कूल बना दो, हॉस्पिटल। मैम 20 को पॉइंट गिनवा रहे हैं मंदिर बनने का, एक मदरसा बनने का पॉइंट गिनवा के दिखाओ, मान जाएंगे, मुँह मुंडवा के घूमेंगे, एक पॉइंट नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं। और